नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है? अगर हाँ, तो क्या आप ये भी जानते हैं कि इंडिया मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हुए भी क्यों हमारे इंडियंस की डाइट में से ये मिलेट कहीं गायब सा हो गया है? आपने सुना होगा कि आज से 30 से 40 साल पहले या उससे भी पहले हमारे एंसेस्टर्स मिलेट्स का अपनी डाइट में अच्छा कंजम्पशन करते थे। पर लेकिन टाइम की कमी के कारण, व्हीट और वाइट राइस की प्रमोशन के कारण ये मिलेट्स हमारी डाइट से कहीं गायब से ही हो गए। धीरे धीरे लोग इनको लो सोशियो इकोनॉमिक फूड मानने लगे। पर लेकिन क्या कारण है कि अब इसको वापस इतना प्रमोट किया जा रहा है? तो आज हम यही जानेंगे। पहले जानते हैं कि मिलेट्स होते क्या हैं। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम उपजाऊ ज़मीन, कम पानी, हार्श वेदर कंडीशंस में भी आसानी से उग जाते हैं। तो जितने फ़ायदेमंद ये फार्मर्स के लिए हैं, उतने ही फ़ायदेमंद ये हमारे लिए भी हैं। मिलेट्स जो है मोटा अनाज कई तरीके का होता है, पर लेकिन हम बात करते हैं उनके बारे में जो कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं और उगाए जाते हैं, जैसे कि प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, सोरगम। जी हाँ, ये कॉमनली पाए जाने वाले इंडियन मिलेट्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें व्हीट और राइस से, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कंटेंट ऑलमोस्ट मिलेट्स में और वाइट राइस व्हीट में सेम ही है। लेकिन कुछ मिलेट्स हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट व्हीट और राइस से बेहतर है। अब बात करें मिनरल्स और विटामिन्स की, तो मिलेट्स जो हैं वो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि नियासिन, थायमिन, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक में मिलेट्स वाइट राइस और व्हीट से बेहतर हैं। इनके अलावा ये ग्लूटेन फ्री भी हैं। तो जो लोग को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या जो लोग ग्लूटेन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं किसी वजह से, वो मिलेट्स का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो जो मिलेट है ये लो जीआई फूड है। लो जीआई फूड मतलब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स। इसका मतलब कि जब हम इनका सेवन करते हैं, ये फाइबर रिच होने की वजह से इनकी डाइजेशन और फर्मेंटेशन इंटेस्टाइन में स्लोली होती है, जिसकी वजह से स्लो शुगर रिलीज़ होता है। इंसुलिन और ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं होते। इसलिए ये बहुत उपयोगी है डायबिटिक्स के लिए भी और हम सभी के लिए भी। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल फाइट करने में हेल्प करता है, वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो इनका उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसकी गट हेल्थ को लेकर। देखिए, जो मिलेट्स होते हैं वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर रिच हैं। अभी जो इनसॉल्युबल फाइबर है ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, मतलब कि ये जो इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट्स रेगुलर रहते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा काम करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। यहाँ तक कि मिलेट्स के ऊपर स्पेशल स्टडीज़ और रिसर्च की गई हैं जिनसे ये पता चला है कि ये फाइट कैंसर, कोलोन कैंसर जैसे डिजीज़ को फाइट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी हमने मिलेट्स को अपनी डाइट में ख़ास जगह नहीं दी हुई है। अब बात करते हैं कि इनको अपनी डाइट में आप इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। इनकी आप रोटी या भाकरी बना के खा सकते हैं, इसके आटे की, इसके ग्रेन से आप खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। इसको इडली, डोसा या फिर ढोकला, कई तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग तो इसके ग्रेन्स को बटर मिल्क में डाल के भी या उसके फ्लावर को बटर मिल्क में डाल के भी कंज्यूम करते हैं। अब दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेट्स के ऊपर कई बार मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि इनको किस सीजन्स में कंज्यूम करें। विंटर्स में खाएं कि समर्स में खाएं, क्या बाजरा समर्स में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सीज़न को लेके इसमें इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है खास। देर इज़ नो फैक्ट बिहाइंड कि इसको किस सीज़न में खाएं या कहीं नहीं खाएं। इट्स मोर टू डू विद द पर्सनस डाइजेशन पावर, कि उसकी एसिमुलेटिंग पावर कैसी है उस मिलेट के लिए, उसको कितना टॉलरेट कर पा रहा है। पर फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो ज्वार का कूलिंग इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ज़्यादा है, तो लोग इसे समर्स में लेना पसंद करते हैं। बाजरा का हीटिंग इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ज़्यादा है, तो लोग इसे विंटर्स में लेना पसंद करते हैं। तो दैट इज़ द ओनली ये सिर्फ एक यही एक
बेसिस है इसका सीज़न को असाइन करने में। अदरवाइज़ आई नो माय फ्रेंड्स जो बॉम्बे में रहते हैं या डाउन साउथ में रहते हैं, जो बहुत हॉट स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी वो थ्रू आउट द ईयर रागी और बाजरा कंज्यूम करते हैं। ये तो सब हमने जाने मिलेट्स के फ़ायदे, क्या उनके हेल्थ बेनिफिट्स है, कैसे हम उन्हें अपनी डाइट में ले सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशनरी मैसेज मैं यहाँ पे और कन्वे करना चाहूँगी। अगर आपने कभी मिलेट्स को अभी तक अपनी डाइट में नहीं कंज्यूम किया है, तो इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करें। एकदम से अपनी सारी मील्स मिलेट से नहीं रिप्लेस करें। मतलब आप एक मील अपनी मिलेट्स की लीजिए और दूसरी मील अपनी जो नॉर्मल आप नॉर्मल गेहूँ का आटा या राइस जो भी लेते हैं वो लीजिए। और लाइटर मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी डाइट में, जैसे कि कुटू या समा, जो हम व्रत में पहले भी कई बार खाते आ रहे हैं, उनको आप ग्रेजुअली अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कीजिए। और जैसे जैसे ये आपकी डाइट में आप इसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन स्विच ऑन टू टफर मिलेट्स, जैसे कि बाजरा हुआ या फिर रागी हुआ, जवार हुआ। और दूसरी बात दोस्तों कि आप आप जो हाइपोथायरॉइड्स हैं उनको स्पेशली किसी भी मिलेट को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करने से पहले अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से मिलेट्स के कुछ फ़ायदे समझ में आए होंगे और आप भी धीरे धीरे इन्हें करके इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एनी अदर डाउट और क्वेरीज और कमेंट, you can always leave us a message. Thank you.